शाम का समय था। ऑफिस से लौटते हुए संजू का चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही वो घर के अंदर आया, उसने बैग सोफे पर फेंका और तेज आवाज में चिल्लाया, मम्मी क्या है ये सब? रसोई में चाय बना रही उसकी माँ घबरा कर बाहर आई। चेहरे पर वही स्नेहिल मुस्कान थी जो हर दिन बेटे को देखकर खिल उठती थी। अरे संजू, आज इतना जल्दी आ गया, लेकिन हुआ क्या बेटा? इतने गुस्से में क्यों हैं? साफ साफ बता। संजू ने झुंझलाकर कहा, बकवास मत करो मम्मी, सीधी तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती ही ना हो। आपको जरा भी शर्म लिहाज नहीं है? माँ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। संजू, ये किस तरह बात कर रहा है? जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? माँ हूं तेरी, और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे शर्म लिहाज सिखाने चला आया? संजू ने गहरी सांस ली और गुस्से में बोला, मेरा मुंह मत खुलवाओ मम्मी। मैं पूछता हूँ, आप हर वक्त ज्योति को नीचा क्यों दिखाती रहती हैं? उसकी किटी पार्टी में उसकी फ्रेंड्स के सामने क्यों चली आती हैं? माँ हैरानी से बोली, अरे पर हुआ क्या? और ज्योति को मैं नीचा दिखाऊं? अपनी बहू को? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? संजू की आवाज और ऊंची हो गई। तो फिर उसकी किटी पार्टी में गवारों की तरह साड़ी पहनकर क्यों चली आती हो? और वो भी अपनी घिसी पिटी हिंदी में, नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। ज्योति की फ्रेंड्स हंस रही थी आज। अगर इतना ही शौक है मिलने का तो अपना पहनावा और बोलने का ढंग बदल लो। आपको जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में हल्की नमी तैर आई, लेकिन उनकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वाह बेटा वाह, आज तो मुझे शर्म लिहाज सिखा रहा है। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। याद है तुझे, जब तेरे पापा अचानक हमें छोड़कर चले गए थे, तो उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। तुझे एक अच्छी परवरिश देने के लिए मैंने स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी की थी। सुबह 4 बजे उठती थी, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, फिर स्कूल जाती थी। तब तुझे शर्म नहीं आई थी? तब तुझे शर्म नहीं आई थी जब मैं फटे हुए कपड़े पहनती थी ताकि तुझे अच्छे कपड़े पहना सकूं? संजू की आंखें झुकने लगी थी। माँ आगे बोली, जब उस वक्त मैंने कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं की, तो आज अपनी संस्कृति के अनुसार साड़ी पहनने में और अपनी मातृभाषा बोलने में कैसी शर्म? उन्होंने गहरी सांस ली। और सच कहूं, शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो किटी पार्टी के नाम पर आधे अधूरे कपड़ों में हमारे घर आते हैं और जिन्हें ये भी नहीं पता कि बुजुर्गों के सामने कैसे पेश आया जाता है। माँ की आवाज अब बिल्कुल शांत थी। और हाँ बेटा, ये शर्म लिहाज की बातें मुझे नहीं, अपनी पत्नी को समझाओ, जिसके कहने पर तू आज मुझसे ऐसे बात करने चला आया है। उन्होंने कमरे की ओर इशारा किया। ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना है। अगर मेरे रहन सहन से किसी को इतनी ही शर्म आती है तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जा सकता है। इतना कहकर माँ अंदर चली गईं। दरवाजे के पीछे खड़ी ज्योति सब सुन चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे माँ के कमरे में गई। माँ खिड़की के पास बैठी थी, शायद पुराने दिनों को याद कर रही थी। ज्योति उनके पैरों के पास बैठ गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ज्योति रोते हुए बोली, आज मुझे समझ आया असली शर्म लिहाज क्या होता है। मैंने ही संजू के मन में गलत बातें भरी थीं। मुझे आपकी सादगी में शर्म दिखाई देती थी, लेकिन आज समझ आया कि वो सादगी नहीं, आपकी महानता है। संजू भी दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। वो अंदर आया और माँ के पैरों में बैठ गया। मम्मी, मुझे माफ कर दो। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक संतोष था। घर के उस छोटे से कमरे में उस दिन एक बड़ी सीख जन्म ले चुकी थी। असल शर्म लिहाज कपड़ों या भाषा में नहीं, बल्कि अपने संस्कारों और अपने बुजुर्गों के सम्मान में होता है।